बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरी डिजिटल स्किल्स हब में आप सबका वेलकम। अच्छा तो पर्सनस हम सीख रहे हैं एडोब फ़ोटोशॉप पे बहुत सारी क्लासेस। आज हम सीखेंगे लेयर मार्क्स को। तो लेयर मार्क्स क्या है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फ़ोटोशॉप पे। यहाँ पर मैंने एक गाड़ी ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पिक ले सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं जी। तो हम सीखने लगे हैं लेयर मार्क्स। लेयर मार्क्स बेसिकली क्या चीज़ है, ये जो हमने सबसे पहले जो बैकग्राउंड है ना, इसको हमने करना है लेयर में लेकर आना है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप इसको लेयर में लेकर आ सकते हैं। अच्छा, लेयर मार्क्स क्या होता है? लेयर मार्क्स होता है जैसे आप इरेज़र टूल यूज़ करते हो। ये देखिए, मैंने इरेज़र टूल यूज़ किया। आप इसको कंट्रोल जी से अंडू कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करके और इसको ऐसे ही करके रेज़ करके आप इसको सेव कर लेते हो, तो आप अगेन से जो है इसको वापस नहीं लेकर आ सकते। लेकिन लेयर मार्क्स में आप यूँ कर सकते हो कि अगर आपने कुछ इरेज़ किया है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, अगेन से वो आपके पास वापस आ जाती है। अच्छा, नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जहाँ से न्यू लेयर लेते हैं उसके पास ही एक बटन है। उस बटन से आप इसको क्लिक करके लेयर मास्क को ले लेना है। मैं चाहूँ तो इसके पैनल को चेंज करती हूँ, मीन्स कि आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। मुझे यहाँ पर इसकी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, इसके पैनल के राउंड अबाउट इसकी ऑप्शन नहीं नज़र आ रही। इसकी ऑप्शन नज़र आए तो कहाँ गई? इसको आपको मैं बड़ा करके दिखाती हूँ कि जो जिस तरह ये स्क्रीन हमें छोटी नज़र आ रही है, तो हम इसको बड़ा कर देंगे। ये देखें, ये आ गई है, ये पैनल की ऑप्शन आ चुकी है। ये देखिए, मैंने इसको उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिए हैं कि इस तरह वाला पैनल करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है या उससे बड़ा करना है। तो मैंने उसको बोला मुझे ऐसा पैनल कर दो, तो उसने मुझे ये देखें बड़ा कर दिया स्क्रीन को मेरी। और अब आपको मेरी स्क्रीन ज़्यादा, ये जो मेरी टीवी स्क्रीन है, ये ज़्यादा सही नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर मैं क्या काम कर रही हूँ। ये हमने एक लेयर उससे ली है, ठीक है। तो आप भी उससे लेयर इसी तरह लेंगे और लेने के बाद आप जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने आपको बोला कि आपने जो है वो इसको बहुत शॉर्ट से इसकी ऐसी पॉइंट्स हैं जो उसको आपने समझना है और समझ कर फिर काम करना है, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकेंगे। ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि ये मैंने इसको थोड़ा सा अरेज़ किया तो वो उसने हमारी उस स्क्रीन को अरेज़ करना शुरू कर दिया जो दूसरी साइड पे मैंने वाइट कलर की ली है, ठीक है। ये बात जहन में रखना है आपको। अच्छा, एक बात और कि मैंने बोला था अगर आपने लेयर की कॉपी करनी है तो आप कैसे करेंगे, कंट्रोल जे से, ठीक है। तो ये मैंने इसकी कॉपी ली है जो मैंने बैकग्राउंड से लेयर किया था, उसके बाद मैंने इसको लेयर मार्क्स में तब्दील कर लिया है। इसके बिल्कुल पास यहाँ से हम न्यू लेयर लेते हैं। उसके देखिए, सबसे पहला जो आइकन है ना, जो उसके ऊपर टीवी सा हल्का सा बना हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा लेयर मार्क्स का, न्यू लेयर मार्क्स शो हो जाएगी। आपने वहाँ से उसको ले लेना है। उसको लेने के बाद ये देखिए, मैंने आपको पहले बोला है कि जिसका मैंने अरेज़ किया है, ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो आपने बिल्कुल गौर से सुननी है कि आखिर मैं कहना क्या जा रही हूँ और करना क्या जा रही हूँ, ठीक है। तो हम इसको अनडू कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अगर सेव करके बैक जाएंगे तो वो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब ये देख सकते हैं आप कि कैसे उसने साथ ही उस वाले पैनल को अरेज़ करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब जो मेन काम है वो क्या है, जो बेसिक है इसमें लेयर मार्क्स में, वो क्या करना है और किस तरह लेयर मार्क्स के ऊपर काम किया जा सकता है उसको भी समझना है, और कैसे करना है उसको भी आपने समझना है, ठीक है। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि हमेशा हम उसके ऊपर जिसके ऊपर क्लिक करेंगे काम हम उसी के ऊपर कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। सिलेक्शन टूल से आप किसी भी तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक बड़ी सारी सिलेक्शन यहाँ से मैंने इतनी से इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आप जो हैं यहाँ से, ये हमने लेयर मार्क्स लिए, यहाँ से लेनी है, ठीक है। यहाँ से आपने लेयर मार्क्स लेनी है और मार्क्स ले लिया हमने लेयर मार्क्स। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है ना, मैं ये चाह रही हूँ कि ये सारे का सारा जो है सिलेक्ट बस उतना ही मुझे वहाँ पर शो हो, अदरवाइज़ ना शो हो। अच्छा, एक बात और मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैंने शायद लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि अगर किसी शेप के अंदर फिल करना हो तो आप कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ करेंगे,
और अगर बैकग्राउंड फिल करना हो तो कौन से शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था। आपने जो है वो उसी लेक्चर से उसको कॉपी करना है और आपने अब आपकी जो असाइनमेंट है अपनी असाइनमेंट के नीचे उन शॉर्टकट कीज़ को भी लिखना है। ठीक है, ये लाजमी ज़हन में रखिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आप समझ भी रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं, प्रैक्टिस के नहीं कर रहे, जस्ट आप सुन रहे हैं कि भाई हाँ भाई ये काम हो रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपने उसको समझना है और उस शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई करके देखना है और अप्लाई करके फिर मुझे बताना है कि आपको समझ आया कि नहीं। और आपने उस शॉर्टकट कीज़ सब मुझे लिख कर सेंड करनी है कि कितने % बच्चों ने जो है वो इसको समझा है और कितने % बच्चों ने इसको नहीं समझा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब ये देखें, इसको मैंने बोला कि इसको फिल करना है। अब ये मैं इसको उठा के शेप को चेंज भी करूँगी लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हमने काम किया है लेयर के ऊपर। ठीक है, लेयर मास्क के ऊपर हमने काम किया है, उसको मैंने फिल कर दिया है कलर को। तो उसने उसको कुछ भी नहीं कहा, उसने उसको जो आपने शेप दी थी उसने उसको फिल कर दिया। ये देखें, जैसे ही मैं उसको फिल करूँगी वहाँ से वो लेयर मास्क उसको हटाता जाएगा। ठीक है, वहाँ से वो उतना पैनल ही उठता जाएगा कि भाई ये देखें, साथ ही उसने कलर स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको अनडू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। इसको मैंने बैक कर दिया है, सारा कुछ बैक कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये तो हमने लेयर मास्क लिया हुआ है। ठीक है, लेयर मास्क लिया हुआ, आपने एक और न्यू लेयर लेनी है वहाँ से। ठीक है, न्यू लेयर आपने लेनी है। अब हम बेसिक न्यू लेयर पे लेके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो न्यू लेयर शो करना शुरू। देखें आपके साथ वहाँ पे आपको शो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है इसकी आइज़ नज़र आती है ना आपको। इन आइज़ के ऊपर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। इसको जो है ना आप नहीं भी देख सकते, मीन्स कि आप उसको हाइड भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं आइज़ के ऊपर से। अगर मैं आइज़ के ऊपर क्लिक कर दूँगी तो ये मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको हाइड कर दूँगी तो ये हमें शो ही नहीं होगी। ठीक है, तो अब ये देखें, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको एक न्यू लेयर ले लिया मैंने उसको। ठीक है, तो वो लेयर मास्क थी, ये मैंने न्यू लेयर लिया इसको और जो है ना मैंने इसके ऊपर जो है वो इसको छोटा करके दिखाती हूँ। ठहरे, इसको मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ। ये बहुत बड़ा हो गया, इसकी आपको समझ ही नहीं आएगी। ऐसा सीन अगर आपके साथ होगा तो नीचे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जूम इन जूम आउट का बटन होता है, उसको आप क्लिक करके इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, अब मैं आ गई हूँ अगेन से। ये आपको छोटा मैंने करके दिखाया, अब मैं आपको ये नज़र आ रहा है। अब मैं ऊपर आ गई हूँ, दोबारा से अपनी पिक के ऊपर आ चुकी हूँ। तो अब ये जो नीचे मेरी लेयर है ना, जो नीचे काम कर रही है, एक तो हमारे पास लेयर मास्क है। ठीक है, एक हमारे पास उसके नीचे लेयर भी है। अब मैं इन तीनों को रख के फिर अरेज़ करना है। जन आप जितना जो भी अरेज़ करेंगे, अगर आप उसको सेव भी कर देंगे तो भी आपका वो काम जो है वो आपको दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। लेयर मास्क का मेन मकसद होता है कि जो अरेज़र टूल हमारी अरेज़ करने के बाद अगेन नहीं लेकर आती, लेयर मास्क ले आती है। ठीक है, चाह रहे हैं कि आपकी जो लेयर है वो ख़त्म हो जाए तो Ctrl+Alt करेंगे तो वो इसको ख़त्म कर देगा, और अगर आप Ctrl+Alt दोबारा से करेंगे तो वो उसको अगेन से ले आएगा। ठीक है, लेयर्स को ख़त्म करने का भी तरीका है मास्क लेयर को कि आप उसको इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। वो उसको ख़त्म कर देगा, वो उसको यूज़ ही नहीं करेगा। ये देखें, अब मैं चली गई लेयर मास्क के ऊपर। ठीक है, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया। लेयर मास्क के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो आपके पास वो वाली लेयर ओपन हो जाएगी जो कि आपने नीचे इसके रखी हुई है। ठीक है, इस पिक के नीचे जो रखी हुई है उसको ओपन करना है। आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है, ये देखेंगे इसके ऊपर आ जाएगी। ये जैसे ही इसके ऊपर आती है और ये देखें आ भी जाओ, ये देखें आ गई। अब मैं इसके ऊपर अगर कुछ भी पेंट करती हूँ, कुछ भी अरेज़ करती हूँ या कुछ भी पेंट करती हूँ, इसको ब्रश की मदद से मैं कुछ भी करती हूँ इसके ऊपर, तो कोई भी कलर इसके ऊपर करती हूँ, ये देखें इसके ऊपर आपने ब्रश करना है और ये देखें ये ब्रश आपने कर लिया। तो ये हमने किया। अगर अब हम जाते हैं अपनी मेन जो हमारी पिक है उसके ऊपर, ये देखिए इसको बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। अब मैं जा रही हूँ मेन पिक के ऊपर, तो मैं देखती हूँ उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। तो ये देखिए जी, ये देखिए उसने वहाँ से उसी चीज़ को उसने लेयर कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया वहाँ से और उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, ये भी आपने देखना है कि किसी भी चीज़ को अरेज़ करना है तो किस तरीके से करना है और किस तरह उसके ऊपर लेयर को लेकर आना है।
तो ये समझ लग जाएगी आपको। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो ही हम, मेरा काम है आप लोगों को टूल्स को रिकॉग्नाइज़ कराना, उसकी पहचान करवाना और उसके बारे में बताना कि ये काम क्या करता है। आगे उसको अप्लाई करना, उसको समझना, वो आप लोगों का काम है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने लगी हूँ, अब और से आपने देखना है कि अब आगे नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं। अब आपने लेयर मार्क्स देख लिया, अब जो काम है वो क्या है। ये देखिए, मैंने यहाँ से एक सर्कल लिया और सर्कल लेके ये देखिए मैंने सारी लेयर्स वगैरह ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं रखा। मैं अब जाकर जो है वो यहाँ पे लेयर लूँगी। तो ये देखें, उसने हमारी लेयर मास्क आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ऑलरेडी ये जस्ट हमें वो ही शो करेगा जो यहाँ पर हमने किया हुआ, बाकी सबको वो ब्लैक कर देगा, बाकी सबको ख़त्म कर देगा। और जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा उसको हम जो है फिर यहाँ से इसको पकड़ के, जो सेलेक्ट किया होगा उसको हम कहीं भी किसी भी जगह पर, किसी भी शेप के ऊपर, किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ हमारे पास PNG फॉर्म में आ जाएगा और आप उसको इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी ब्रशिंग कर सकते हैं, कोई भी आप इसके ऊपर नीटनेस लेकर आ सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये काम है लेयर मास्क का कि किसी भी एक चीज़ को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद लेयर मार्क्स लेकर आनी है और जब आपके पास लेयर मार्क्स आ जाएगी तो आपने उसको सेव करके उसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी बैकग्राउंड पे, किसी भी जगह पर आप उसको पुट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको ना, मैं आपको अब जो है वो इसके अलावा कुछ और भी लेयर मास्क के बारे में बताती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि आप कुछ और भी लेयर मास्क के बारे में सीखें। तो हम एक और पिक ले लेते हैं। ये वाली पिक ना मुझे सूटेबल नहीं लग रही। देखें, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही शायद होगा। नहीं, इसको नहीं यूज़ करना, इसको नहीं, रहने दें इसको। कोई और पिक लेके आते हैं, ठहरे, इसको छोटा ही सही है, इसको छोटा करके ताकि पिक आप लोगों को सही नज़र आ सके। ठहरे, मैं देखती हूँ शायद कोई और पिक हो जाए। चलें जी, ये वाली पिक ठीक रहेगी। इस पिक्स पे हम काम करते हैं। काम हमने क्या करना है, इसको हमने ब्लैक एंड वाइट करना है। तो ब्लैक एंड वाइट कैसे करेंगे ये देखना है हमने कि क्या करें हम कि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये आपकी बैकग्राउंड है। आप यहाँ से एक न्यू लेयर भी ले सकते हैं, न्यू लेयर मास्क भी ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो बैकग्राउंड है ना, अब हमारा मेन काम क्या है। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर दें और कमेंट अच्छे अच्छे किया करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और जहाँ ना समझ आए आप अगेन पूछ सकते हैं, लेकिन आप इतना भी ना सर खाया करें, थोड़ा बहुत खा लिया करें। लेकिन राइट है आपका, आप सर खाएँगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फिर क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इमेज पे। ठीक है, तो हम चले जाते हैं इमेज पे और हम स्टार्ट करते हैं अपना काम कि आपने कैसे जो है वो इसको ब्लैक एंड वाइट करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी आपने लेयर की कॉपी लेनी है तो आपने करना है Ctrl+J। ठीक है, इसको करेंगे तो आपको लेयर मास्क की लेयर की कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, कॉपी करने के लिए, लेयर की कॉपी करने के लिए ये आपको मैंने बताया है। ठीक है, आपने मुझे टाइप करके बताना है या आपने उसको लिख के बताना है, किसी भी तरह से आपने करना है। मैंने Ctrl+J किया तो देखिए उसने मुझे लेयर की एक कॉपी दे दी है। आपने यहाँ पर लेयर की कॉपी लेके आना बहुत ज़रूरी है। एक को आप हाइड कर दें, बैकग्राउंड पे आप काम करें या आप लेयर पे काम करें, वो लेयर पे काम नहीं करना। अब हम चले जाएंगे इमेज पे और ये हम गए इमेज पे। अच्छा, मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, जब तक आप किसी की सिलेक्शन नहीं करेंगे, इमेज वाला जो आइकन है उसके अंदर जो मुझे चाहिए वो भी काम नहीं करेगा। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे यहाँ पे जाना था लेकिन ये काम नहीं कर रहा। एडजस्टमेंट पे जाना था, ये काम नहीं कर रहा। तो मैंने जब तक इसको सिलेक्ट नहीं करूँगी ये काम नहीं करेगा। ये देखिए नेक्स्ट, साथ ही उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसको कर लेते हैं ना, इसको, ठीक है, तो Shift+ को हम लोग इसको करते हैं तो देखिए उसने पूरा ही हमें इसको कर दिया है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो लेकिन मैं इसको खुद से एडजस्ट करना चाह रही हूँ तो मैंने Ctrl+Z कर दिया, एडजस्टमेंट पे गई और मैंने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट किया। ये देखिए, ठीक है, इसको मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया। अब उसने हमें पैनल दे दिया कि आपने इसको जो है वो
किस तरह कौन सा आपको कलर चाहिए, कौन सा कलर नहीं चाहिए, वो उसने हमें दे दिया। ठीक है, आपने देख लेना है। अगर आप इसका प्रीव्यू करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हमें कलर चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। रेड ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, येलो चाहिए, जो आपको कलर चाहिए आप उसको कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने उसको कम ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, करने के बाद जो है एज इट इज़ आपने नीचे वाली सेटिंग रहने देना है, इसको ओके कर देना है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक एंड वाइट कलर बैकग्राउंड हमारा हो चुका है। अब हमने इसको बाकी जो सब चीज़ें तो है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जस्ट रेड कलर ही रहे, बाकी सब कुछ ब्लैक हो जाए। तो उसको करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, ये देखें। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको कलर करना है। तो कलर कैसे करना है, पहले भी मैंने बताया। एडजस्टमेंट पे सीधा ब्लैक एंड वाइट पे आपने चले जाना है और यहाँ से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। और एडजस्टमेंट करने के बाद आपने उसको बस ओके करना है, तो आपके पास पिक जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लेयर है बैकग्राउंड को तो हम ऐसे ही रहने देंगे ना, क्योंकि हमने इसके ऊपर काम कर लिया। अब हम लेयर मास्क को लेकर आएंगे। लेयर के साथ जाके आपने लेयर मास्क को लेकर आना है। ठीक है, लेयर के साथ जाकर आपने बैकग्राउंड के साथ नहीं लेकर आना। ये मेरे से बाय मिस्टेक हुई है, मैंने ये नहीं करना। मैं लेयर के साथ जाऊंगी, इसको मैं पहले सही करूंगी क्योंकि मुझे इसका पूरा चाहिए। उसके बाद मैं फिर इसको जो है ना लेयर मास्क लेकर आऊँगी, देन वो इसके ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, जो बैकग्राउंड है वो तो हमारा है एज इट इज़, लेकिन हम क्योंकि लेयर ले आए हैं तो इसलिए जो है ना वो उसको यूज़ नहीं करेगा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने इसको हाइड किया उसने साथ ही इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। और ये मैंने इसके ऊपर ब्रश फेरा तो ये देखिए सारा ही काला कर दिया। ये क्या कर दिया उसने, ये नहीं मुझे चाहिए, ठहरे 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 ठहर जा भाई, ठहर जा, मैं इसको चेंज करती हूँ, ठहरे आप वेट करें। ये क्या उसने कर दिया। चले इसको हम जो है ना वो अंडू कर लेते हैं और अगेन से जो है वो हम कोई और कलर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। ये देखें, ये हमने लिया है। ठीक है, उसकी थिकनेस और ब्राइटनेस को आप ब्रश की बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये जो ब्रशेस हमने लिए हुए इसको भी आपको पता है कि हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको उनके पैनल्स के बारे में मैंने भी सारी डिटेल दी हुई है, तो आई होप सो आपको समझ लग जाएगी। इसको भी मैंने राइट कर दिया, इसको भी मैंने हाइड कर दिया। अब मैं जा रही हूँ लेयर पे काम करना, तो मैंने लेयर पे क्लिक कर दिया। लेयर मास्क पे काम करेंगे तो ही वो उसको ब्लैक एंड वाइट देगा। ठीक है, तो वगैरह आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो मैं तो कुछ नहीं करने वाला। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं ये देखिए यहाँ से कम करूँगी ना तो वो लेयर को ख़त्म कर देगा। ये देखें, ठीक है। ये उसने हमारा बैकग्राउंड जो था ना वो ले आया। मैंने उसको किया है क्लिक तो ऊपर वाली लेयर के ऊपर, तो उसने साथ ही जो नीचे वाला बैकग्राउंड था ना उसको उसने शो कर दिया और उसने उसको कलर कर दिया। जो आप चाहेंगे वो कलर आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ब्रश के को थिकनेस करनी है, उसकी हार्डनेस को करने के बाद आप इसके ब्रश को करेंगे तो वो इसकी हार्डनेस यानी कि इसके कलर को डार्क कर देगा और इसको जो है ना वो अच्छा कर देगा। तो इसके कलर को जो है ना आपने इसकी हार्डनेस को देखना है, इसकी साइज़ को देख के तो आपने यहाँ पे ब्रशिंग करनी है। तो ब्रशिंग करने के बाद आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। आई होप सो, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, मेरे इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप अगेन पूछ सकते हैं, तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं ग्रुप में, मैं आपको ज़रूर इसका रिप्लाई दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।